Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we will discuss about worksheet number 56. We are going to discuss worksheet number 56. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 9th, डेट हमारी जो है 21 नवंबर की हम बच्चों हम वर्कशीट कर रहे हैं जो हमारी सैटरडे को आई है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर। लास्ट वर्कशीट में हमने कौन सी पोएम की थी बेटा? लास्ट वर्कशीट में हमने की थी नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन की हमने वर्कशीट की थी, जो पोएम थी वो हमारी वर्कशीट में आई थी। आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो भी हमारी जो पोएम है नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फोन, जो हमारी पोएम है उसके हमें क्वेश्चन हैं जो हमारी वर्कशीट में आज हमें करवाए गए हैं, पूछे गए हैं हमसे। द पोएम इंस्पायरिंग पोएम है ये एक। द पोएम डिस्कस द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी। जो पोएम है, पोएम में पोइट किसकी बात करता है? ब्रदरहुड और इक्वलिटी की बात की गई है कि हम सभी समान हैं, हमें सभी को शांति से रहना चाहिए, कोई स्ट्रेंज नहीं है, कोई फॉरेनर नहीं है। द पोइट सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस आर एसेंशियली द सेम। देखो, सभी जो आदमी व्यक्ति हैं संसार में, ह्यूमन बींग्स हैं और द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिस्पाइट द डिफरेंसेस, हम सब में क्या है डिफरेंसेस या भेदभाव, कलर के आधार पर, जैसे काले गोरे, लैंग्वेज के आधार पर हैं, कंट्रीज अलग अलग हैं, लैंग्वेज के बेसिस पर भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है कि बावजूद, आर एसेंशियल द सेम, फिर भी हम क्या हैं? सेम हैं। सभी क्या है? इकट्ठा रहना जरूरी है, मतलब सभी सेम है। नाउ लेट्स आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस। पोएम को समझाया गया था पिछले वर्कशीट में कि सभी सेम हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी है। नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर स्ट्रेंज, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अब देखो, इसी पोएम के बेस पर हमसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? कैसे सेम है? डू यू थिंक द हेटेड अमंग ह्यूमन बीइंग इज जस्टिफाइड? क्या जो हेट है अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग इज जस्टिफाइड? कर सकते हो? हेटेड मतलब किस प्रकार फैलती है, क्या है ये, क्यों, वाई, क्यों? हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ? पोइट के अकॉर्डिंग है जो हम पृथ्वी को दूषित कर रहे हैं, डिफाइल, पोल्यूटेड कर रहे हैं, कैसे? वट इज़ द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे? पोएम क्या यूनिवर्सल मैसेज पोइट है जो हमें कन्वे करना चाहता है पोएम के थ्रू? द पोइट सजेस्ट 5 वेज इन विच ऑल ह्यूमन बींग आर अलाइक। हमें 5 तरीके बताने हैं जिसमें पोइट ने बताया है कि किस प्रकार हम सब सेम हैं। द पोइट सजेस्ट कॉमन फीचर इन स्टैंजा 2 सच एज fed by powerful thought, their hands are our hands, a labor and not different from our own. What is the significance of such phrases? कुछ phrases हैं स्टैंजा 2 में यूज की गई हैं। fed by powerful thoughts, their hands are our hands, हमारे हाथ हैं, मतलब इन phrases को हमें elaborate, हमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में हमसे क्वेश्चन पुट किया गया। सीमा एंड Sohail are class 9 student. They study at Delhi Government School. Recently, they go to travel to Russia on a scholarship offered for an exchange program. They visited different Russian schools. They got an opportunity to interact with Russian students. They realized that despite certain cultural differences and differences in their physical features, Russian students also faced similar challenges ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट्स। मतलब टूर पे गए हैं बच्चे दूसरे देश में, ठीक है, वो वहाँ के बच्चों को भी देखते हैं कि मतलब वो बच्चे भी क्या करते हैं, उनके सामने भी चैलेंजेस हैं, सिमिलर चैलेंज ही हैं जो हमारे सामने हैं। उनकी कल्चर भी अलग है, उनकी फिजिकल फीचर्स भी अलग हैं, लेकिन फिर भी उनके सामने भी वही प्रॉब्लम है जो हमारी है। नाउ लेट्स राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन फ्रॉम द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस। We may focus on physical feature, aims and aspiration, feeling, emotion, test एक्स्ट्रा। हमें एक डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है, कि डिफरेंट रीजन के होते हुए, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फिजिकल फीचर के होते हुए भी हम क्या हैं? सभी सिमिलर हैं, सेम हैं। इस पर हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनके मैंने आपको रिटर्न में आंसर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम? वी ऑल आर अलाइक।
वी हैव सेम बॉडी स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ अस need air to breathe, sun to get sunlight and warmth, and water for many purposes. Our daily routine is also almost the same. इस प्रकार हम ही क्या सभी सेम है, बॉडी स्ट्रक्चर हमारा सेम है। हम सभी को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, सनलाइट के लिए सन की ज़रूरत है, सन से हम सनलाइट और वार्मथ गर्मी लेते हैं। वाटर फॉर मैनी पर्पजेज, और पानी भी पृथ्वी से मैनी पर्पज के लिए मतलब सब सेम यूज करते हैं। आवर डेली रूटीन इज आल्सो ऑलमोस्ट द सेम, और हमारे जो डेली रूटीन है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट हेटेड अमंगस्ट ह्यूमन बींग इज जस्टिफाइड वाई? नो, हेटेड अमंगस्ट ह्यूमन बींग कैन नॉट जस्टिफाई, मतलब क्या जस्टिफाई करनी है हमें, हेट जरूरी है होनी। ऑल पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, सभी संसार में जो लोग हैं हमारे भाई बहनों की तरह हैं। देयर आर नो एनिमीज और स्ट्रेंजर टू बी अफ्रेड ऑफ, वहाँ पर कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है जिनसे कि हमें डरना चाहिए, जिससे हम अफ्रेड करें, जिनसे हम डरें, ऐसा हमारा कोई स्ट्रेंजर नहीं है। यहाँ पर ये जी है, स्ट्रेंजर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट डू वी डिफाइल द ह्यूमन अर्थ? हम पोइट के अकॉर्डिंग पृथ्वी को दूषित कैसे कर रहे हैं? वी डिफाइल द अर्थ बाय कंसिडरिंग अदर ह्यूमन बींग्स एज अवर एनिमीज, हम दूसरे देश के लोगों को या दूसरी कंट्री के लोगों को मतलब क्या मान लेते हैं, अपना दुश्मन मान लेते हैं, आउटसाइडर को भी और फॉरनर मानते हैं उन्हें। बाय डिवाइडिंग आवर अर्थ into countries and by developing enmity अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, और हम मतलब एक दूसरे के पीछे ना अपना दुश्मन बना लेते हैं और फिर युद्ध करते हैं, आर्म्स में आग फैलती है, धुआं निकलता, पोल्यूटेड, इससे इस प्रकार हम अपनी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, डिफाइल, दूषित कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल मैसेज द पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे? पोएम है जो पोइट, इस पोएम के थ्रू क्या यूनिवर्सल मैसेज जो पोएम है वो कन्वे कर रही है? द पोइट वांट्स टू से दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। देखो, पोइट ये कहना चाहता है यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के बीच, किस आधार पर? अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस के आधार पर, रिलीजन, उनके धर्म के और क्षेत्र के आधार पर। वी ऑल आर ह्यूमन बींग, हम सब क्या हैं, ह्यूमन बींग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हमें 30 से 40 वर्ड में करना है। द पोइट सजेस्ट 5 ways in which all human beings are alike, हमें 5 तरीके बताने जो पोइट ने भी सजेस्ट किए हैं कि हम सभी इक्वल हैं। In the first stanza, the poet says that there is no differences between the body of a citizen of one country and the citizen of another country, मतलब बॉडी तो देखो सबकी सेम होती है, ठीक है, वही पार्ट है। बॉडी ऑफ ए सिटीजन ऑफ ए वन कंट्री एंड सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, बॉडी अलग नहीं है। वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, हमारी सेम काइंड की बॉडी है। वी वियर सेम काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, वी वर्क ऑन द सेम प्लैनेट एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द सेम, और हर एक इंडिविजुअल जो है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पोइट सजेस्ट कॉमन फीचर इन स्टैंजा, द पोइट सजेस्ट कॉमन फीचर इन स्टैंजा 2 सच एज फेड बाय पावरफुल थॉट्स, देयर हैंड्स आर आवर हैंड्स, ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच फ्रेजेज? इन फ्रेजेज का हमें महत्व बताना है। देयर हैंड्स आर आवर मीन्स, उनके हाथ हमारे हैं। Their hands are our means that people living in other countries have hands just like ours which toil hard to earn a living, मतलब दूसरे लोगों को भी ऐसे ही हाथ हैं जैसे हमारे हैं, वो भी क्या करते हैं, दूसरे देश के लोग भी मेहनत करते हैं अर्न ए लिविंग, अपनी जीविका कमाने के लिए। Their lines means the lines on their faces and body which are just like ours, hence we can conclude that though they belong to another land they have worked hard throughout their lives just like us, वो भी हमारी तरह क्या करते हैं, लेबर, मेहनत करते हैं, वो भी हमारी तरह ही आजीविका कमाने के लिए मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन माइट बी डिफरेंट और सिमिलर टू अस, वी मे फोकस ऑन फिजिकल फीचर, एम्स एंड एस्पिरेशन। देखो मैंने बताया था क्वेश्चन में
कि जो सीमा और सोहिल हैं वो दूसरी कंट्री में रशिया में जाते हैं, ठीक है। वहाँ की देखते हैं कि डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटी हैं, डिफरेंट फिजिकल फीचर हैं। लेकिन बच्चे हैं जो रसियन स्टूडेंट्स हैं आल्सो फेस सिमिलर चैलेंजेस ग्रोइंग अप लाइक इंडियन स्टूडेंट की तरह ही वो भी चैलेंजेस फेस करते हैं। Answer. Students from different parts of the world or country are similar to each other despite being different from each other. No doubt, geography, cultures and races divide lands and people. नो डाउट, देखो जियोग्राफी और रिलीजियस कल्चरल हैं जो एक्टिविटी है, मतलब वो क्या करती हैं, रेसिस डिवाइड लैंड्स और पीपल को बांट देती है। दिस डिवीजन लेड टू कन्फ्लिक्ट्स और वार। अब जो ये डिवीजन है, जो ये बंटवारा होता है, ये संघर्ष और युद्ध को जन्म देते हैं। सच मैन मेड डिफरेंसेस पोल्यूट द माइंड्स ऑफ पीपल। अब जो आदमी के द्वारा ये डिफरेंसेस बना दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, ये आदमी के माइंड को पोल्यूट करते हैं। वार्स एंड कन्फ्लिक्ट्स डिफाइल द अर्थ विच इज आवर्स। अब धरती सभी की है और जो वार और कन्फ्लिक्ट्स हैं, युद्ध और संघर्ष हैं, वो धरती को गंदा करते हैं। बीनेथ ऑल दीज डिविजन्स एंड डिफरेंसेस वी शुड अंडरस्टैंड। इस मतलब बीनेथ ऑल दीज डिविजन्स, इन बंटवारों के बावजूद और इन डिफरेंसेस के बावजूद, वी शुड अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज कॉमन लाइफ विच इज सेम इन एवरी लैंड। हेटिंग द पीपल ऑफ अदर लैंड्स मीन्स हेटिंग ह्यूमनिटी एंड मैनकाइंड। अगर हम दूसरे लैंड के लोगों से नफरत करते हैं तो ये नफरत है, जो हेटिंग है, पूरी मानवता और मैनकाइंड से नफरत है। ऑल मैन लिविंग ऑन दिस अर्थ लिव एंड डाई द सेम वे। हम सभी एक ही तरह जन्म लेते हैं और मरते हैं। दे शेयर द सेम फेट बीनेथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलरफुल ड्रेसेस एंड फेसेस ऑल हैव द हार्ट ऑफ ए मैन। मतलब सभी ने अगर ड्रेसेस अलग अलग कलरफुल डाली हुई हैं, सबके डिफरेंट फेस हैं, सबके डिफरेंट क्या है, फेस हैं। ऑल हैव द हार्ट ऑफ ए, लेकिन उन कलरफुल कपड़ों के नीचे सबका क्या है, हार्ट ऑफ ए मैन। While they live, they walk on the same earth. After their death, they will be buried under the same earth. ठीक है, समझ रहे हो? The apparent differences of lands and races are only superficial and not real. Nature never differentiate between men and men. मतलब देखो, भगवान ने तो सबको सेम बनाया है। नेचर कभी भी क्या है, डिफरेंशिएट नहीं करती मैन और मैन के बीच, आदमी और आदमी के बीच भेदभाव नहीं करती है कभी भी। क्या, जो नेचर है। ये थी जो आपके आज के क्वेश्चंस थे। हमारे टोटल क्वेश्चन इसमें 7 क्वेश्चन बनते हैं, इनके मैंने आपको आंसर कराए हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से आंसर लिख लोगे और बेटा इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को आपको साथ के साथ लर्न भी करते जाना है। और जैसे एक छोटा पैसेज आ रहा है, आपको पूरी कंप्लीट पोएम समरी और इसके एक्सट्रैक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट लर्न करके, राइट करके और फिर लर्न करने हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।